हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? चलो, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.4, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हमें जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने कराई थी पहले ही लेक्चर में। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं देखा होगा तो पहले आप वो पहले देखो, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आ जाना, क्योंकि उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने बताया था कि उसमें 3 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। फर्स्ट, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। उसमें तो हमने कंडीशन दी थी, डिस्क्रिमिनेंट बताया था कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो इसको, कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² यहाँ पे a निकलेगा 2, x यहाँ पे b निकलेगा -3, c निकलेगा 5। देयरफॉर यहाँ नाउ लिखो b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालो आप, तो आ जाएगा -3² माइनस 4a2 c5, 3 3s are 9, -4 2s are 8, 8 5s are 40, दैट्स इक्वल टू -31। ये -31 लेस देन 0 है। हमने पढ़ा है कि अगर ये d होता है, नाउ d इज इक्वल टू, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बराबर b² माइनस 4ac, ये निकला हमें लेस देन 0। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। यही होता है नेचर कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस टाइप ऑफ रूट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो जब नो रियल रूट्स है तो रूट्स ढूंढने ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसमें पार्ट नंबर 2 है, ये आपको आ जाएगा, मैं आपको पार्ट नंबर 3 दिखाऊंगा, ठीक है। आप देखो पार्ट नंबर 3 कैसे है। इट इज हियर 3x² प्लस माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद आप क्या करोगे, कंपेयर इट विद, आप कंपेयर किससे करोगे इसको, ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। x² यहाँ पे तो a निकलेगा 3 के बराबर, b निकलेगा x यहाँ पे b निकलेगा -4√3 और c निकलेगा बराबर 4, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल टू 4√3, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4√3, ठीक। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता -4 तो हमें c लेना था -4, ठीक है। चलो अब आ जाता है नाउ यहाँ पे b² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, दैट्स इक्वल टू -4√3 होल स्क्वायर, -4 a है 3 c है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पे स्क्वायर तो पॉजिटिव, 4 4s are 16, √3 पे स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे 3 बचेगा, 4 4s are 16 into 3, तो यहाँ पे भी 16 into 3, यहाँ पे भी 16 into 3 कैंसिल होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब तो देयरफॉर यहाँ पे क्या निकला, इक्वल टू 0, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और वो दोनों बराबर होंगे। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है, क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आपको वो रूट्स ढूंढने हैं, तो आप फिर उसके बाद लिखोगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए x होता है बराबर -b प्लस माइनस √d। d आपको पता है d डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा -b तो था -4√3 प्लस माइनस √d, d क्या निकला था आपको 0, डिनोमिनेटर में 2a क्या था 3, तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, तो आपके पास आ जाएगा 4√3 प्लस 0 बाई 6, दूसरा आएगा 4√3 माइनस 0 बाई 6, तो यह आ जाएगा 4√3 बाई 6, ये भी आएगा 4√3 बाई 6, 2 2s are 4, 2 3s are 2, 2s are 2, 3s are 2√3 by 3, 2√3 by 3। ये इसके दो इक्वल रियल रूट्स है, ठीक है। हमने पहले ही बताया था जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, हमने वहीं पे बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इक्वल रियल रूट्स, यही है 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू हो सकता है, तब जाके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होने चाहिए। आपके पास क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। के का वैल्यू क्या हो सकता है, तब जाके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है बराबर किससे, कंपेयर इट विद किससे, ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a क्या निकलेगा, a निकलेगा 2, b क्या निकलेगा k, c क्या निकलेगा 3। ठीक, अब यहां पे सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मान लेते हैं हम, इसके क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स है। तो देयरफॉर उस टाइम b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, इक्वल है ना। तो यहां पे b आ जाएगा k² माइनस 4a2c3 इक्वल टू 0, k² आ जाएगा माइनस 4 2 8 24 इक्वल टू 0, k² आ जाएगा 24, k आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24, दैट मींस k का वैल्यू ये होगा। ठीक है, ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। करना क्या, यहाँ पे kx को x से मल्टीपल देना है तो आ जाएगा kx को 2 से मल्टीपल देना है तो माइनस 2 kx आ जाएगा प्लस इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करो इससे, तो x² यहाँ पे a निकलेगा k, x यहाँ पे b निकलेगा माइनस 2k कोएफिशिएंट ऑफ x, और c निकलेगा 3। ठीक, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर तो उस टाइम क्या होता है, b² माइनस 4ac सर 0 के बराबर होता है, b क्या है माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4a क्या है k, c क्या है 3 इक्वल टू क्या है 0, माइनस टू माइनस प्लस 2 2 आर 4k² माइनस 4 2 4 3 आर 12k इक्वल टू 0। इन दोनों में 4k कॉमन निकालो, अंदर बचेगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया है, दो फैक्टर्स का मल्टीपल कब 0 के बराबर होता है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो ये बराबर होना चाहिए 0 या तो ये बराबर होना चाहिए 0। अगर ये होगा तो 0/4 दैट 0, अगर ये होगा तो k का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो दैट मींस k के वैल्यू 2 है, एक तो 0 दूसरा k का वैल्यू 3 है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find its length and breadth। मान लो तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू, जो ये मैंगो ग्रू है ये साउथ अफ्रीका में एक म्यूजिक को बताया जाता है, मैंगो ग्रू। शायद ये वहीं पे मैंने सुना था कि ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है म्यूजिक में। तो यहाँ पे एक ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है, आम किधर रखते हैं, मान लो ऐसे। ठीक है, तो आप ये बता रहे क्या ये पॉसिबल है कि हम बना सकते हैं ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ होगी। चलो मान लेते हैं हम इसकी ब्रेड्थ x है, ठीक, और लेंथ इसकी 2x है, दैट मींस ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू इज इक्वल टू x and the length of rectangular mango group is equal to 2x। वहां से है, is it possible, क्या हम बना सकते हैं ऐसे, डिजाइन कर सकते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे बता रहा है area is given, area is 800 meter square। we know that area of rectangle is length into breadth equal to 800, length is 2x, breadth is x is equal to 800, x into x is x square
तो यहाँ भी 800 को ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 400। तो x बनेगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 400, तो ये होता है बराबर प्लस माइनस 20। तो आपको x क्या निकला, x निकला आपको 20। नेगेटिव तो हम नहीं उठा सकते क्योंकि ये डिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेड्थ, तो यहाँ पे ब्रेड्थ कितनी है 20 और लेंथ कितनी होगी 2 × 20 दैट्स इक्वल टू 40। ठीक है, दैट मींस ये पॉसिबल है कि हम ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं, ठीक, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। मान लो 20 है। 4 years ago, 4 साल पीछे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज, जो प्रोडक्ट था उनकी एजेस का वो था 48। आपको पता ना क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, इन दोनों में से एक फ्रेंड की एज हम लेते हैं x एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है उसकी हम एज लेंगे 20 माइनस x। इससे पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन किए। मान लो एक की एज x है, एक की एज x है, तो दूसरे की एज होगी 20 माइनस x। ठीक है, 4 years ago, 4 years ago, एगो पे मैंने आपको बताया हमेशा माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, कब 4 years ago, तो यहां पे x माइनस 4। तो एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या होगी, एज ऑफ अदर फ्रेंड तो उसकी होगी 20 माइनस x माइनस 4, तो आ जाएगा 16 माइनस x। 20 में से 4 तो वहां पे 16 रहेंगे माइनस x। ठीक, अब यहां पे बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पे बता रहा है सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years ago the product of their ages, product means x minus 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 16 minus x, वो निकलेगा आपको 48। ठीक है, the product of their ages was 48, ये वहां से गिवन है। तो x into 16 16x, x into x minus x square, 4 into 16 64, minus 4 into this that's plus 4x equal to 48। ओके सर, ये x स्क्वायर वहां ले लो प्लस बनेगा, ये वहां ले लो, तो यहाँ पे देखो पहले 16 और 4 हो गए, 20 वहां ले लो तो माइनस 20x बनेंगे। अब ये वहां जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे प्लस 64 बनेगा और ये अपना प्लस 48 है, इक्वल टू किसके बराबर 0। तो ये निकलेगा x स्क्वायर माइनस 20x, 8 4 12 6 4 10 11, तो प्लस आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपको, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन क्वेश्चन था क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, तो दैट मींस अब करना क्या है हमें, हम इसको कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a किसके बराबर निकलेगा 1, b किसके बराबर निकलेगा माइनस 20, c किसके बराबर निकलेगा 112। ठीक, नाउ b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या है माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4a है 1, c है 112, 20 into 20 that's equal to 400, minus 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो आएगा minus 48, that is less than 0, therefore quadratic equation have no real roots। इस quadratic equation के real roots नहीं निकल रहे हैं, therefore given situation is not possible, given situation is not पॉसिबल। जब पॉसिबल ही नहीं है तो वहां पे एजेस क्या निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद ट्राई कर लेना, इंशाल्लाह वो आपको आ जाएगा। तो आ जाते हैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए खुदा हाफिज।